वह कहते हैं ना, अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। तो ऐसे ही कुछ कहानी है प्रीति और दीपक की। आज 4 साल बाद फिर वही आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ में फिर वही खुशबू थी, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। उससे देख के ऐसा लगा मानो जिंदगी मुझसे कुछ बोल रही हो। तू अभी जिंदा है, तू अभी भी ख्वाब देख सकता है, तू अकेला नहीं है अब। लेकिन फिर भी मन में कहीं डर था कि कहीं ये सपना तो नहीं है जो आंखें खुलते ही टूट जाएगा। मन में 1000 सवाल चल रहे थे कि तभी वह सामने से आके बोली, हाय कैसे हो। मैं तो उसे बस देखता ही रह गया। वह फिर बोली, हेलो कैसे हो, कुछ बोलो। मैं हड़बड़ाहट में बोला, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो। वह बोली, ठीक हूँ। तुम इस कंपनी में जॉब करते हो। मैंने कहा हाँ। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और बोली, मेरा आज ऑफिस पर पहला दिन है। यह सुनकर मानो मेरे अंदर कहीं खुशी की लहर चल पड़ी, लेकिन मैं उससे वह खुशी बांट भी नहीं सकता था। मैं आज 4 साल बाद उससे मिला था। वो मेरी पहली मोहब्बत थी। हम दोनों साथ में बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि हम दोनों जुदा हो गए। दरअसल गलती मेरी ही थी। असल में वह मुझे छोड़कर नहीं गई थी, मैं ही राह से भटक गया था। उसका पश्चाताप आज तक है मुझे। लेकिन वह कहते हैं ना, प्यार अगर सच्चा हो तो बुरे से बुरे इंसान को भी बदल देता है। ऐसा ही हुआ कुछ मेरे साथ। मैं प्रीति को भूल के भी नहीं भूल पाया था, और फिर आज 4 साल बाद वह मेरे सामने है। क्या बोलूँ उसे, किस मुंह से बात करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो मेरे ही ऑफिस में अभी नई नई ज्वाइन हुई है और मैं उसका सीनियर हूँ। ऑफिस में रोज़ाना आना जाना होता, लेकिन हम दोनों की बात तक नहीं होती थी। ना मैं उससे बात कर पाता था और ना ही वह मुझे मेरे बारे में पूछती थी। 1 महीना बीत गया। एक दिन जब ऑफिस की छुट्टी हुई, उस वक्त बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही थी। सभी तो अपने अपने छाते से चले गए, लेकिन मैं उस दिन छाता लाना भूल गया था। मैं ऑफिस में ही बारिश के थमने का इंतज़ार कर रहा था। तभी प्रीति ऑफिस से निकली। उसने मुझे अकेले बैठे देख पूछा, तुम्हें घर नहीं जाना क्या। मैंने कहा जाना है, मगर मेरे पास छाता नहीं है। बाहर बहुत बारिश हो रही है, इसलिए बारिश के थमने का वेट कर रहा हूँ। तभी वो बोली, मेरे पास छाता है, चाहो तो मैं तुम्हें बस स्टेशन तक छोड़ सकती हूँ। मैं बिना कुछ सोचे उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि मुझे उसके साथ वक्त बिताने के कुछ समय मिल जाएगा। जल्दी से सब सामान रख के उसके साथ ऑफिस से निकला। बारिश इतनी तेज़ थी कि हम दोनों भीग गए थे। बारिश की वजह से बस भी काफ़ी लेट थी। हम दोनों बस स्टेशन पर बैठे हुए थे। दोनों के बीच शांति थी। ना मैं कुछ बात कर पा रहा था, न वह कुछ बोल रही थी। तभी मैंने ही हिम्मत जुटा के पूछ लिया, तुम्हारी शादी हो गई। वह हंस पड़ी और बोली, नहीं। ये सुनकर मेरे दिल को जो खुशी मिली, मैं उसे बता नहीं सकता। फिर कुछ देर बाद वह मुझसे पूछी, तुम्हारी हो गई। मैंने कहा नहीं। फिर थोड़ा रुक कर मुस्कुराते हुए पूछी, अंजलि का क्या हुआ। मैं थोड़ा शांत हो गया और बोला, हम साथ नहीं हैं। वह कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप बैठी रही। फिर मैंने बहुत हिम्मत जुटा के कहा, प्रीति मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वह चुप ही रही, उसने कुछ नहीं कहा। मैं भी चुप खड़ा था। तभी बस आई और हम दोनों अपने अपने घर चले गए। अगले दिन जब मैंने ऑफिस में प्रीति को देखा तो मुझे उससे पूछना था, क्या सोचा उसने, मुझे माफ़ किया कि नहीं, कैसे बात करूं। मैं सोच ही रहा था कि वह मेरे केबिन में मुझे एक फाइल देने के लिए आई। मैंने बिना कुछ सोचे उसे बोल दिया, ऑफिस के बाद साथ में चलते हैं, मुझे कुछ बात करनी है। वह बोली, क्या बात है, हम अभी भी बात कर सकते हैं। मैंने कहा, नहीं, ऑफिस के बाद मिलना। वह बोली, ठीक है, और चली गई। मैं बस 6 बजने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन टाइम जैसे थम ही गया था। ऑफिस के छुट्टी होने के बाद मैं प्रीति से मिला। उसने कहा, कहो क्या कहना चाहते थे। मैंने उससे पूछा, कल का जवाब नहीं दिया तुमने। यह बोलने के बाद मैंने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में वह दर्द साफ झलक रहा था जो मैंने उसे दिया था। उसने कहा, किस बात का जवाब दूं, क्या जवाब दूं।
तुम गए थे छोड़ के मुझे। मैंने अगेन उससे माफ़ी मांगी। मैंने छोड़ दिया था, इसलिए तो माफ़ी मांग रहा हूँ। वो मेरी कोई बात नहीं सुनना चाहती थी। मैंने उसे बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। 5 महीने हो गए थे हमें एक ही ऑफिस में काम करते करते, लेकिन मैं प्रीति को अपने जीवन में वापस नहीं ला पाया। मैं उसे बताना चाहता हूँ कि मैं आज भी उससे उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि पहले करता था। हाँ, मुझसे गलती हो गई थी, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ। तुम्हारे ऑफिस ज्वाइन करने से पहले भी मैं तुमसे बात करना चाहता था, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। और मैंने जब तुम्हें ऑफिस में फिर से देखा तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मुझे पता है कि तुम मुझे आज भी प्यार करती हो, मगर जताती नहीं हो। मैंने कसम खा ली थी कि प्रीति को अपनी ज़िंदगी में दोबारा ला कर रहूँगा। एक दिन मैंने ऑफिस में सबको अपनी शादी की खबरें दे दी। मैंने कहा मैं अगले महीने शादी कर रहा हूँ। यह सुनकर ऑफिस में सब मुझे बधाई देने लगे, लेकिन प्रीति ने मुझे बधाई नहीं दिया। शाम को मैं खुद उसके पास गया और पूछा, क्या तुम्हें खुशी नहीं हो रही कि मेरी शादी होने वाली है? वो बोली, क्यों नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम शादी करने जा रहे हो, एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हो। 2 दिन बाद अचानक रात को प्रीति का एक मैसेज आया, क्या सच में तुम शादी कर रहे हो? मैंने कहा हाँ। अगले दिन प्रीति ऑफिस नहीं आई। पता नहीं क्यों मुझे अंदर ही अंदर उससे मिलने के लिए बेचैनी हो रही थी। उसे देखने का मन कर रहा था। बार बार मेरी निगाहें उसके केबिन की तरफ जा रही थी, मगर वह आई ही नहीं थी। फिर मैंने अपने कलीग को कहा प्रीति को फ़ोन करके पूछे कि वह ऑफिस क्यों नहीं आई। उसने फ़ोन किया तो पता चला उसे बहुत तेज़ बुखार है और वह घर पर अकेली है। यह खबर पाते ही मैं तुरंत उसके घर आ गया। वहाँ जाकर देखा तो वह अपने कमरे में कंबल ओढ़े लेटी हुई थी। उसका शरीर बहुत तप रहा था। मैं फ़ौरन उसे हॉस्पिटल ले आया। शाम तक उसका बुखार उतर गया। डॉक्टर ने उससे मिलने की इजाज़त दे दी। मैं उसके पास उसका हाथ पकड़े बैठा हुआ था और उसे ही देखे जा रहा था। वह सो रही थी। कुछ देर में धीरे से उसकी आँख खुली। वह बस मुझे ही देखे जा रही थी। मैंने धीरे से बोला, मेरी शादी नहीं हो रही, अब तो अपने दिल की बात कह दो। अब मैं तुम्हारा हाथ जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। ऐसे मेरी याद में तबीयत बिगाड़ा मत करो। यह सुनते ही वह रोने लग गई। मेरे भी आंख से आंसू आ गए। मैंने उसे गले लगा लिया और कहा आई लव यू। सारी पुरानी बातें भुलाकर उसने मुझे फिर से अपना लिया। हम अब एक ही घर में साथ रहते हैं और साथ ऑफिस जाते हैं। 2 महीने बाद हमने शादी करने का निश्चय कर लिया। कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।